जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। भारत में केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोरोना को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियां अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोरोना महामारी का डर बहुत अधिक था, ऐसे समय बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव के दरमियान राजनीतिक दलों ने कोरोना के नियमों को पैरों तले रोन दिया। चुनाव आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और आपातकाल मंत्रालय ने इस वक्त क्या भूमिका अपनाई, यह एक चर्चा का विषय है। खैर, अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में हो रहे चुनावों में भी ऐसा ही नजारा है। इसी के मद्देनजर एक तरफ विभिन्न राज्यों में कोरोना के चलते गंभीरता दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार में बैठे सत्ता दल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। नए आंकड़ों की माने तो भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ राज्य गंभीर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और मराठवाड़ा क्षेत्र में परभनी जिले में पहले ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया है। इसके अलावा पुणे, औरंगाबाद और अमरावती समेत कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कुछ शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। राजधानी में दिल्ली सरकार के इस आदेश के अनुसार त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर रोक है। एक तरफ विभिन्न राज्यों में कोरोना के प्रति गंभीरता दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में कोरोना का कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी दलों की चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटाया जा रहा है। कुछ रैलियों की वीडियो फुटेज से दिखाई दे रहा है कि लोगों में नेताओं की एक झलक पाने के लिए भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। इन रैलियों में शामिल हो रही भीड़ में शायद ही कोई मास्क पहनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय और मीडिया की ओर से जिस प्रकार से आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या उस प्रकार से अन्य बीमारियों के बारे में भी सरकार गंभीर है? बच्चों और महिलाओं के बारे में बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या सरकार जागरूक है? क्या गरीब, महिला और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार और सुविधाएं समय पर मिल रही है? क्या करना चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी है ये बंद मनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नज़र आ रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर उठे सुटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये 4 अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियाँ खेलने के लिए नहीं बने हैं। उसमें शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फ़ैसला लिया गया है आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। IAS, IPS ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके? क्या लॉजिक क्या है? आप हमको बताइए ना, उसमें हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन और बाकी दिनों के अंदर ये खुला ये बंद। फिर उसमें ये फैसला लेते हैं कि शादी रजिस्टर्ड कर देना करके। शादी ज़िंदगी में कोई भी माँ बाप के लिए है तो अपने बच्चे की, अपने बच्ची की शादी के लिए वो ज़िंदगी भर कमाता है, मेहनत करता है। अब जिसकी शादी है तो 24 घंटे के बाद थी, जिसने है तो अपनी पूरी तैयारी कर लिया, उसने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, उसने है तो अपना पूरा शादी हॉल का पैसा जमा कर दिया, और तुम अचानक बोल देते हैं कि शादी रजिस्टर्ड करो। कलेक्टर साहब, आपको पता नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए भी 1 महीने का टाइम लगता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इम्तियाज़ जलील जा रहा और बोल रहा मेरी शादी कराओ अभी और उन्हें साइन करके दे रहे हैं करके। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा आप सबको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। उसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लॉकडाउन करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी घूम रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं। और लॉकडाउन करने से पहले मोदी साहब से पूछ लेना था कि साहब आपने लाखों लोगों को जमा किए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या वायरस ने है तो छुट्टी लिया हुआ है क्या?
जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वायरस की छुट्टी, और यहाँ पे 4 अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं हमको लॉकडाउन करने का है करके। जब तक अच्छे डिसीजंस रहेंगे हम साथ देंगे, जब तक नहीं रहेंगे तो खुदा हाफिज़। अगर जिन लोगों ने शादी की डेट ले चुके हैं तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, अगर कोई अगर शादी करना चाह रहा है तो हम पूरी तरीके से निर्बंध, जैसा फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आपने इजाज़त दी है, क्या बोल रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री वाले पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, वही लॉजिक आप शादी खानों के अंदर कर दीजिएगा कि साहब 100 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आएगा या 50 लोगों से ज़्यादा नहीं आएगा करके। आप अचानक बोल रहे हैं कि नहीं रजिस्टर्ड मैरिज कर दीजिएगा करके। वाह कलेक्टर साहब, हाँ बहुत ही अच्छा आपने फैसला लिए हुए है। 1 दिन के अंदर आप कलेक्टर है, आपके अंडर में आता है मैरिज डिपार्टमेंट, 1 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब जिन लोगों ने अपना शादी की पूरी तैयारी कर लिए है, वो लोग अगर आज परेशान घूम रहे हैं, हमारे पास आइए, हम मदद करेंगे उनको जैसा जिस तरह से करने का है। जो आपने कंपनीज के ऊपर निर्बंध लगाए हैं वही निर्बंध लगाइएगा 50 लोगों के ऊपर, पुलिस वाले रख दीजिएगा उसके अंदर कि कोई बगैर मास्क के अगर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, 50 से 51 हो गया है तो कार्रवाई करो करके। लेकिन ये इस तरह से बैठ के फैसले कर लेने का उसमें, और सिर्फ ये समझने का कि हम अधिकारी है हम कर लेंगे, तो बाकी लोग प्रतिनिधि कोई गोटियां खेलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हम भी है तो 20 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, हमको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है करके। सिर्फ अगर आप ये समझेंगे कि हम ज्ञानी हैं और हम बताएंगे करके, तो हमारे साथ बैठिए और हमको पहले समझाइए सैटरडे संडे का निर्णय लेने वक्त वायरस के साथ क्या क्या चर्चा हुई, वायरस ने क्या शेड्यूल दिया आपको कि मैं ये टाइम से ये टाइम पे नहीं आने वाला हूँ करके। अब ये तो सवाल हम पूछेंगे ना अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सत्ताधारी दलों के माध्यम से हमेशा नागरिकों की लापरवाही को ही सामने किया जाता है। सरकार की तरफ से जब लापरवाही होती है तब नागरिक भी लापरवाह होते हैं। सरकार की तरफ से कोरोना के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियों पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस सवाल का भी जवाब मिलना आवश्यक है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। MNT न्यूज नेटवर्क के YouTube और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।